एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ब्रांड्स ऑफ राजस्थान में। और आज के इस कार्यक्रम में जो शख्सियत मेरे साथ है, उन्होंने वाकई राजस्थान का सर गौरव से ऊपर किया है। ये वो शख्सियत है जो हर इंडस्ट्रियलिस्ट को, हर बिजनेसमैन को आगे बढ़ने में मदद करती है। मेरे साथ आज जो है वो है अरुण अग्रवाल जी। इनके इतने सारे पद हैं जिनको मैं एक बार में बता भी नहीं सकता। अरुण अग्रवाल जी अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ी सम्मेलन के राजस्थान के, वो अध्यक्ष हैं नागरिक सुरक्षा विकास समिति राजस्थान के, वो कार्यकारी अध्यक्ष है फोर्टी यानी कि फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के, ये सचिव एवं प्रवक्ता हैं राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, संरक्षक है ऑल राजस्थान दुकानदार संघ के, सलाहकार हैं राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स एसोसिएशन के, और हाल ही में भारतीय व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष अरुण जी बने हैं। तो जाहिर तौर पर इन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा कार्यकाल बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को मदद करने में इन सभी एसोसिएशंस के जरिए गुजारा है। बहुत बहुत स्वागत है अरुण अग्रवाल जी आपका ब्रांड्स ऑफ राजस्थान में। थैंक यू वरुण जी। एक संस्था का लीडर बनना, एक संस्था का पोस्ट होल्डर बनना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपके पास क्या वो जादुई छड़ी है जिसकी वजह से आप इतनी सारी संस्थाओं के एक साथ लीडरशिप रोल में हैं? देखिए वरुण जी, या व्यापार संगठनों से मैं जुड़ा हूँ तो व्यापारिक सेवा भी बोल सकता हूँ मैं। उसको करने के लिए सबसे पहले तो अपना खुद का स्वार्थ, खुद का जो महत्वाकांक्षा है उसका परित्याग करना पड़ेगा। आपको लोगों के दुख दर्द में 24 घंटा हमेशा खड़े रहना पड़ेगा। आपको उनके जो कार्य है, आज जैसे मैं हूँ, मेरा ये एक मैं तो चूँकि छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ समाज का, और कलकत्ता से चूँकि मैं प्रवास करके करीब 35 साल पहले यहाँ आया था। और तो आज मेरे पास कोई आधी रात को भी कोई फ़ोन आता है कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है, मेरे फ़ोन 24 आवर चालू रहते 365 दिन। मैं कभी उसको स्विच ऑफ नहीं करता हूँ। सिर्फ सवेरे जो भगवान की आराधना करता हूँ वो ज़रूर 1 घंटा लगता है, और वो उसमें भी ऑफ नहीं रहता है। बाकी 24 आवर में अनजान नंबर भी ये नहीं है कि ये मेरे पास नंबर सेव नहीं है, मैं उठाता नहीं हूँ। तो लोगों के दुख दर्द को मेरे मन में शुरू से बचपन से तमन्ना रही है। चूँकि कलकत्ता में भी मैं समाज सेवा में जुड़ा हुआ था, काशी विश्वनाथ सेवा समिति जैसी संस्था का मैं सेक्रेटरी था। इसके अलावा भी कई संस्थाओं में था वहाँ। तो मेरे फादर भी शुरू से इन सामाजिक सेवा में अग्रणी रहे अभी, तो उनसे प्रेरणा बचपन से ही मेरे को मिली। ये मेरे को जन्म से ही, मतलब ये मेरे अंदर हेरिडिटी गुण आया। तो आदमी खुद तो अपने लिए 2 जून की रोटी कमाना और खाना वो तो सभी करते हैं, अपने लिए सब जीते हैं। बहुत कम जने परसेंटेज में बोल सकता हूँ आपको, इसे आपके चूँकि चैनल के मार्फत ये संदेश देना चाहूँगा कि आदमी अपने लिए तो सभी जीता है, किंतु जो औरों के लिए जीता है उसका हर कर्म रामायण, हर कर्म महाभारत होता है। तो ऐसे में मेरे शुरू से यही भावना रही, और भगवान भी उसको फिर अपने आप ऊपर वाला वैसे ही सेट कर देता है। उसका दाल रोटी की व्यवस्था, उसके व्यापार की व्यवस्था, वो सब देखता है कि ये इतने लोगों के काम आ रहे हैं तो इनकी तो मैं खुद व्यवस्था कर दूं। उसके लिए फिर उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ज़बरदस्त। तो इतना जो आपका जर्नी रहा सर, अगर मैं नंबर्स में पूछूं तो कितने सालों से आप इन सब संस्थाओं के पोस्ट होल्डर रहे हैं? हर कार्यक्रम हो, हर समस्या हो, सबसे पहले आप अग्रणी रहते हैं। तो कितना वक्त जो है अपने जीवन का आपने अभी तक दिया? देखिए, जीवन का वक्त की बात तो मैं डेली का बोल सकता हूँ। आज मैं 59 ईयर्स ओल्ड हो गया हूँ, और मैं 15-16 साल से कलकत्ता में जब था, और मेरी पढ़ाई लिखाई कॉलेज में गया था, सेंट जेवियर्स कॉलेज से, चूँकि मैं वहाँ कलकत्ता शिक्षा एमकॉम LLB भी गया। तो मैं कॉलेज लाइफ से ही वहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स की समस्या, हमारे सेंट जेवियर्स कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे, उनसे मिलके उनकी जो है प्रॉब्लम है, हालांकि सेंट जेवियर्स कॉलेज तो ऐसे ही कोई प्रॉब्लम, फिर भी उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तो मेरे को सौभाग्य मिला बंगाली प्रथम सेंट्रल काउंसिल का ट्रेजरर बनने का, जो आज तक न तो कोई पहले बना, सेंट्रल काउंसिल कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ट्रेजरर बनने का। तो मेरे में जज्बा उस समय से ही था।
मैं उनके लिए लड़ाई किया, उनके हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए कि क्या एग्ज़ाम हो रहा है, टाइम से हो रहा है, नहीं हो रहा है, करते करते फिर मैं समाज सेवा में आया। और अब जब मैं जयपुर फिर यहाँ आ गया, और जयपुर आने के बाद भी मैं शुरू से ही जेतपुरा एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूँ लगातार 10 साल तक, जो आज भी कोई मतलब सबसे ज़्यादा समय का रिकॉर्ड मेरे ही नाम में है, जेतपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का अध्यक्ष। उसके बाद मैं विश्वकर्मा में अपना उद्योग ले आया। और लेकिन मेरे पास मेरे जो नीचे काम करने वाले, जिनको मैं स्टाफ बोलूँ या सेवक बोलूँ, जो मेरे कंधे से कंधे मिला के आज भी जो मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो मेरी फर्म में, वो इतने डेडिकेटेड रहते हैं। वो कई बार बोलते भी हैं, भाई साहब आप दिन भर ये जनता में लगा रहे, तो अपना काम का तो ध्यान दो, ये हो रहा है। अरे मगर तुम लोग हो ना, सब काम हो जाएगा। तो मैं एवरेज में बोलता हूँ कि 4 से 5 घंटा आज भी मैं जनता की उसमें प्रॉब्लम में, चाहे कोई व्यापारिक समस्या हो, चाहे कोई सामाजिक की समस्या हो, मैं खड़ा तो एवरेज 4-5 घंटा मैं ये बोल सकता हूँ कि देता हूँ मैं। जयपुर में अगर आप हैं और व्यापारियों के समस्याओं को सुनने वाला, उनके लिए काम करने वालों का नाम आप किसी भी व्यापारी से पूछेंगे तो सबसे पहला नाम अरुण अग्रवाल जी का आना है, क्योंकि ज़बरदस्त एक्टिव है अरुण अग्रवाल जी। दिन के 4-5 घंटे आज भी ये व्यापारियों की, समाज की सेवा में देते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि व्यापारी सुदृढ़ रहेगा तो हमेशा समाज भी सुदृढ़ रहेगा। तो अरुण जी, ऐसी जब आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं, जितना आपने वक्त दिया है इस सेवा को, कितनी समस्याएं, जो बड़ी बड़ी समस्याएं आपके सामने आई होगी व्यापारियों की, उनको आपने गवर्नमेंट से एड्रेस किया, उनका काम करवाया, ऐसी कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज अगर आप बताना चाहें। देखिए, व्यापारिक समस्याओं की जहाँ तक बात होती है, यहाँ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूँगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, बजट जब बनता है साल में एक बार, तो बजट के पहले प्री बजट मीटिंग मुख्यमंत्री बुलाते हैं। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री से हमारा संवाद पूरे साल भर चलता रहता है, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है राजस्थान कर सलाहकार संघ, जिसका मैं मेंबर हूँ। और वहाँ पर भी मेरे को शुरुआत में ही बोलने का अवसर हमेशा, चाहे कोई भी रहा हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री, शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ, तब मैं तो 20 साल से भी ज़्यादा हो गया मेरे को उस मीटिंग में जाते हुए। और उसमें मैं वसुंधरा राजे सिंधिया और या अशोक गहलोत जी वर्तमान में, तो दोनों का जब मेरा चेहरा देखते हैं वो सामने, तो वो सबसे पहले सबका नंबर काट के मेरे को बुलाते हैं और मेरी बात काफ़ी ध्यान से सुनी जाती है। और मैं पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, चाहे उद्योग हो चाहे व्यापार में, काफ़ी समझा। जैसे भेंट लगा तो उस समय हम लोगों ने काफ़ी कुछ सुझाव दिया। और अब जीएसटी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट की बात नहीं करूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम दिल्ली तक जाते हैं। अभी भी जीएसटी की, अभी 3 सितंबर को फिर मीटिंग है, जीएसटी काउंसिल का भी मैं मेंबर हूँ, तो वहाँ उसकी क्वार्टरली मीटिंग होती है। तो जितनी भी समस्या चारों तरफ से आती है, हम संस्था जो 40 की बात करूँ या राजस्थान चैम्बर 40 के, अभी हर जगह ब्रांच है, तहसील स्तर पर ब्रांच है। हमारे वहाँ के मेंबर्स के द्वारा, वहाँ के ब्रांच के द्वारा हमको समस्या लिखित में आती है, उसको हम सरकार के सामने पुट करते हैं। कोई भी समस्या अचानक आ जाती है, उसको भी हम तुरंत, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लॉबी में है, आईएएस लॉबी में है या डिपार्टमेंटल लॉबी में है, हम सब जगह जाके चेष्टा करते हैं कि उसको समस्या को निवारण किया जाए। बहुत खूब सर, आपने अपने पूरे जीवन का एक बहुत बड़ा कार्यकाल ऐसे काम को दिया है जो कहीं ना कहीं हर व्यापारी से संबंध रखता है। टैक्सेशन हो, जीएसटी हो, इन सब के बहुत सारे निपटारों में आपका एक विशेष योगदान रहा है। अब अगर एक छोटा सा लाइटर साइड में क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे कि इतना सब समय आप अपने व्यापार से ज़्यादा देते हैं समाज को, फिर अपना व्यापार भी थोड़ा बहुत संभालते हैं, ऐसे में घर से कभी कभार डांट पड़ती है कि नहीं कि अरुण जी आप तो यहाँ तो वक्त देते ही नहीं? देखिए वरुण जी, आपने खूब अच्छी बात पूछी है। ये तो सब नेचुरल है, या तो आप दुनिया को खुश कर लो और या घर को खुश कर लो। चूँकि जो समाज सेवा में और जो उसमें पड़ जाते हैं, तो घर वाले तो निश्चित रूप से नाराज़ रहते ही हैं कि भाई आज हमको टाइम, लेकिन अब ये इतने बरस हो गए, अब तो चूँकि इस मुकाम में आ गए। मेरी 89 में शादी हुई थी, शायद 32 साल 33 साल हो गए अब तो वो सब हैबिट हो गया, बच्चों को भी सब हैबिचुएटेड हो गए कि भाई ठीक है, पापा का तो यही इंटरेस्ट है और इनको जनता की सेवा ही करने दो। हम लोग अब तो वो तो भगवान देखता है। देखो मैं फिर ये बात बताऊँ, भगवान अपने आप मेरे बच्चों को इस लायक बनाया। आज एक बेटा दुबई है, इतना अच्छा वो कंपनी में मैनेजर बन गया, और वो MBA और इंजीनियर, बिटिया है वो डॉक्टर है, और वो डेंटिस्ट होने के बावजूद उन्होंने अपना प्रोफेशन
उसमें नहीं करके डॉक्टर में, वो फूडी देवी के नाम से उसका ब्लॉग चलता है और काफ़ी फेमस है। तो भगवान भी अपने आप बच्चों को, परिवार को देखता है, और हमारी घर से जो है वो भी इतनी सरल है कि वो अपना एडजस्ट करके बच्चों को संभालती। क्योंकि देखिए, जहाँ घर बिगड़ता है, मैं ये प्रैक्टिकल देखा हूँ कि जिस घर में दोनों जने निकल जाते हैं घर से बाहर, तो वो घर फिर नहीं बनता है। हमारे जैसे मैं बाहर रहा, शुरू से ही रहा, शादी के पहले भी रहा, शादी के बाद भी रहा, तो लेकिन भगवान ऐसे ही हमको जीवन साथी दी जिसका बाहर कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको खाली अपने परिवार, अपने बच्चों से मतलब है। तो आज ये परिवार वापस इतना बढ़िया से पल पोस के और सब वेल इस्टेब्लिश हो गए, तो भगवान अपने आप ऊपर वाला जो है सबका ध्यान रखता है। मोटिवेशन की अगर बात की जाए तो आप जहाँ पर भी जाते हैं, आपकी शायरियाँ बड़ी फेमस है, बहुत मोटिवेशन देने वाली है। तो लोग कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू भी अरुण जी के आगे फेल है। तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ मोटिवेशनल अगर आप कहना चाहें तो। देखिए, नवजोत सिद्धू तो जो है वो तो सिद्धू साहब आज माने हुए, उसमें लाफ्टर और कपिल शर्मा और कई चैनल में भी आते हैं। अपने तो एक व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो उनका मुकाबला तो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, मैं जब बोलता हूँ तो ऐसा मेरे शुरू से हैबिट है कि लोग कम से कम उस चीज़ को, कुछ मैं 1 घंटा बोलूँ तो 5 मिनट या 1 मिनट की भी बात कोई अपने जहन में ले जाता है, तो वो मेरे लिए जीतो। ये मेरे शुरू से हैबिट है कि अच्छा बोलो। जैसे मैं आपके चैनल पे ही बोल देता हूँ, आप भी सुनते ही रहते हैं, मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो जिसके अंदर जज्बा रहेगा, हौसला रहेगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अपने प्रोफेशन में हौसला बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से वो मुकाम जो हम चाहते हैं। आज मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं हूँ, आज मेरे से बहुत बड़े बड़े MNC इंडस्ट्री सब है, लेकिन आज सरकार मेरी बात को ज़्यादा तवज्जो देती है, कारण कि हौसला है मेरे अंदर। मेरे को विश्वास है कि मैं जो बात बोलूँगा वो आगे तक जाएगी, उस बात का सॉल्यूशन होगा, उस बात का निदान होगा, उससे हजारों लाखों व्यापारी, हजारों लाखों समाज के जो हमारे नागरिक हैं उनको फ़ायदा होगा। अरुण जी जब कहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो एक ऊर्जा की जो स्थिति है वो बन जाती है सारे व्यापारियों में भी, जहाँ पर भी आप बोलते हैं उसमें भी। तो इसकी प्रेरणा, जैसा कि आपने बताया कि आपके फादर से भी आपको मिली, लेकिन चलते रहने की, कंसिस्टेंसी की, लगातार यही काम करने की आपको सपोर्ट सिस्टम कहाँ से मिलता रहा? देखिए, आदमी का खुद का इंटरेस्ट रहता है ना, शौक़ रहता है। मेरे को पढ़ने की भी हैबिट है। अभी भी मैं रात को सोने जाता हूँ तो 10-15 मिनट, आधा घंटा कोई ना कोई बुक्स ज़रूर पढ़ता हूँ। तो मैं आपके चैनल के मार्फत आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगा, आज का डिजिटल युग आ गया है। आज सब मोबाइल पे, लैपटॉप पे सब चीज़ आ गई। वो पढ़ने की जो आदत छूट गई, लिखने की आदत छूट गई। मैं ये आपके चैनल के मार्फत पुनः अनुरोध करना चाहूँगा, सभी मेरे जो नौजवान साथी हो, चाहे आने वाली पीढ़ी हो, चाहे बच्चे हो, पढ़ने की आदत, लिखने की आदत न छोड़ें। आज ये मैसेज, व्हाट्सअप, ये आ गया ज़माना। हमारे ज़माने में हम लेटर लिखते थे, वो करते थे, वो सब तो अब रह गया। लेकिन आज भी जो थोड़ा बहुत 4 लाइन भी लिखे लोग, 8 लाइन भी कहीं से मिले, जैसे मैं भी देखता हूँ व्हाट्सअप या टीवी या कभी न्यूज़ वगैरह ज़्यादा देखता हूँ, लेकिन मेरे को जहाँ कहीं अच्छी लाइन, मैं कहीं मंच पे बैठा हूँ और कोई दूसरा वक्ता कुछ बोल रहा है और मेरे को बातें, मैं तुरंत उसको कागज़ कलम लेके नोट करता हूँ। तो ये जो इकट्ठे होते जाते हैं, इससे ही एक्चुअल में बोलने की प्रेरणा आती है। क्योंकि आदमी को कभी ये नहीं समझता कि मैं सब कुछ हूँ, मैं जो बोल दिया वो है, मेरे समान कोई नहीं। ये आदमी को कभी नहीं समझना चाहिए। हमेशा सीखने की उम्र ताउम्र रहती है। और फिर दूसरी बात, जैसा अभी आप कह रहे थे, आप इतना बड़े, तो मैं तो स्वामी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, चूँकि मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का, जोदी तुम्हारा डाक दिए केहू ना से, तबे तुम्हें एकला चलो, तबे तुम्हें एकला चलो। इसका हिंदी में यही है कि यदि तुम्हारे बुलाने से भी तुम्हारे साथ देने के लिए, इसका सार्थ यही है, कोई तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आए, फिर भी तुम अपना कमंडल उठाओ और अपना जो अपना लक्ष्य है, जो फिर स्वामी विवेकानंद जी भी इसी पे यही बात बोलते हैं कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो, जब तक रुको मत, उसको आगे बढ़ते जाओ। नज़र अर्जुन की जैसे उसने मछली की आंख में रखे थे, वैसे ही स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, चलते जाओ। तो यही मेरा संदेश है और यही मेरा
गुजारिश है आने वाली पीढ़ी से। सबसे बड़ी बात जो सर ने कही कि हमेशा सीखते रहना बहुत ज़रूरी है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और आज सर इस उम्र में भी लगातार सीखते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, और यही एक सफलता का मंत्र है। इसके साथ साथ ही सर राजस्थान के जो उद्यमी हैं, राजस्थान के जो व्यापारी हैं, आप उनके लिए इतने वक्त से काम कर रहे हैं, इनके लिए अब आपका आगे का विजन क्या है? सरकार से आगे की मांग क्या है? राजस्थान में इंडस्ट्रीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए इतने सब एसोसिएशन की आप लगातार लीडरशिप में हैं, तो आपके लिए क्या विजन है? देखिए, अभी हाल फिलहाल ही हमने सरकार से मांग की है, जैसे रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया हमारा यहाँ राजस्थान में सबसे बड़ा रिक्को से ही लैंड अलॉट होती है, और अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने जब ये नई सरकार आई, उन्होंने एक ऐसा एक्ट लाया है कि कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है 3 साल तक, क्योंकि इंडस्ट्री में 36 डिपार्टमेंट लगती है। अभी कोरोना काल में इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं। CEO USA की वर्ल्ड मैगजीन ने CEO उन्होंने सर्वे किया पूरे वर्ल्ड का, उसमें उन्होंने इंडिया को आज के इस कोरोना काल के बाद का 5वां स्थान इंडिया को इन्वेस्टमेंट हिसाब से, इंडस्ट्री लगाने हिसाब दिया, और उसमें भी स्टेट वाइज राजस्थान को इंडिया में पहला स्थान प्राप्त है। इसके पीछे का कारण है कि राजस्थान गवर्नमेंट की नई पॉलिसियाँ, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसमें उन्होंने ये प्रावधान किया कि 3 साल तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा, आप सिंपल एक फार्म भर के और अपनी इंडस्ट्री चलाएंगे। ऐसे में मैं लगातार मांग कर रहा हूँ कि जब ये 3 साल वाला प्रावधान है, लेकिन राजस्थान में क्या इंडिया में बोल सकता हूँ मैं कि ज़मीन कॉस्ट जो है इतनी ज़्यादा हो जाती है, उसके कारण आधा इन्वेस्टमेंट तो ज़मीन में लग जाता है, तो फिर प्लांट एंड मशीनरी और प्रोडक्शन और वर्किंग कैपिटल, उसके लिए मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि एक लैंड बैंक बनाया जाए। लैंड बैंक बना के उसमें रेंट पे ज़मीन को दिया जाए। रेंट पे ज़मीन को जब तक नहीं ये प्रावधान नहीं करेंगे, जब तक ये 3 साल वाला जो कोई लाइसेंस लेना, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वो सक्सेस नहीं होगा। ये मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोल के आया और हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर को भी ये गुजारिश किया हूँ कि आप इसको रिको को लैंड बैंक बना के, और जहाँ आपका प्लॉट खाली है उसको रेंट पे लगाना चालू कर दीजिए, जिससे वास्तव में इंडस्ट्रियलाइजेशन राजस्थान में बढ़ेगा निश्चित रूप से, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि एक बाड़मेर में जो रिफाइनरी आ रही है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। दूसरी बात, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो आ रहा है उसका 51% हिस्सा राजस्थान से गुजर रहा है, वो चालू होगा वहाँ दिल्ली से भिवाड़ी होते हुए और बॉम्बे तक जाता है, अहमदाबाद पोर्ट तक जाएगा। तो ऐसे में उसका 51% केवल राजस्थान से हिस्सा गुजर रहा है और ऑलमोस्ट काम कंप्लीट पे उसके दोनों साइड जो डेडिकेटेड कॉरिडोर के दोनों साइड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होंगे, इतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आने वाला समय राजस्थान के लिए बहुत अच्छा साबित हो। एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहता हूँ, चीन जिस तरीके से पूरे विश्व के साथ कर रहा है, तो अब पूरे विश्व को ज़रूरत है एक दूसरे मैन्युफैक्चरिंग लीडर की। क्या इंडिया वो लीडर बनेगा और क्या राजस्थान उसमें अग्रणी रहेगा? बिल्कुल, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, CEO वर्ल्ड मैगजीन के सर्वे बोलता है, लेकिन इसमें हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी और गवर्नमेंट के जो अधिकारी है उनको भी अपना रवैया आदेशात्मक के हटा के सहयोगात्मक रहना पड़ेगा। वो जो रूल्स रेगुलेशन पास करते हैं उसमें हमको बगल में बैठा कर, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम समझते हैं कहाँ आएगी क्या आएगी, खाली रूल्स पास कर देने से कुछ नहीं होगा। ऐसे में ये निश्चित रूप से यदि वो सरकार हमको पास में बैठाती भी है, बात भी करती है, और ज़्यादा ज़रूरत है। क्या चाइना का जो आपने क्वेश्चन उठाया और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया और राजस्थान में मेक इन राजस्थान का जो चल रहा है, उसमें चाइना पर आज भी हम बहुत ज़्यादा डिपेंड, और इतनी जल्दी डिपेंडेंसी एक साथ नहीं हट सकती। इसको हटाते हटाते भी यदि सही तरीके से काम किया जाए तो भी 10 साल, क्योंकि आज दवाइयों के सारे रॉ मटेरियल API चाइना से आते हैं 70-80%। आज टीवी कंपोनेंट्स है, मोबाइल है, सब चीज़। तो ऐसे में इंडिया में जो यूनिट लगे, जैसे टीवी की यूनिट लगी, तो खाली टीवी का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, आप बाहर से असेंबल पार्ट्स मंगा लिए, असेंबल कर। टीवी में भी स्टार्टिंग से लेकर रिमोट और सेल और IC सारे प्रोडक्ट यहीं बनाना पड़ेगा। खिलौनों का जैसे बात है, खिलौने भी आज चाइना से, खिलौने के भी सारे प्रोडक्ट, रिमोट आज इलेक्ट्रिक चलती है, ये चलती है, तो टोटल प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट तक का उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा बात मैं ये करना चाहूँगा, कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए 2 फैक्टर काम में आते हैं, फ्यूल और फाइनेंस। आज फाइनेंस की पोजीशन जो बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में है, बाहर आप कहीं भी वर्ल्ड में चले जाए 2 से 3% से ज़्यादा कहीं भी नहीं है। और यहाँ रिवर्स रेपो रेट जो 4 से 5%, उस पर जब तक नहीं आएगा, आज हम कोई भी बैंक में लोन लेने जाते हैं कोई भी, तो 8% से नीचे और 9% नीचे कहीं कोई नहीं मिलता है। और फ्यूल में भी जहाँ
पेट्रोल डीजल की बात है और या बिजली की बात है, बिजली की आज राजस्थान में तीसरा हाईएस्ट स्टेट है रेट वाइज। फ्यूल डीजल इतने वैट यहाँ लगी हुई है लोकल में कि राजस्थान का चौथा स्थान है आज। तो ऐसे में इस सबको जीएसटी जो मूल धारणा थी वन नेशन वन टैक्स, वो आज तक जब तक ये पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें उसमें जीएसटी भी नहीं आएगी, जब तक ये इसका सही मायने में लागू होना पूरा कारगर नहीं होगा। फ्यूल फाइनेंस जैसे इश्यूज हैं जो लगातार सर उठाते रहते हैं, और साथ ही में एक बहुत बड़ी मांग जो सारे व्यापारी और उनको लीड करते हुए अरुण अग्रवाल जी कर रहे हैं सरकार से, वो ये कि रीको समेत और भी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो अपने लैंड बैंक्स को किराए पर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्यम लग सके और उद्यमी बन सके। एक संदेश जो आप आने वाले उन बच्चों के लिए देना चाहते हैं जो अब नौकरी की बजाय उद्यमिता चुनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप चुनना चाहते हैं, क्या उनके लिए संदेश है आपका? देखिए, उनके लिए संदेश फिर मैं 2 लाइन में ही कहना चाहूँगा। आज के क्या भारत हो चाहे राजस्थान की बात, काफ़ी विकसित हुए हैं, फिर भी अभी काफ़ी गुंजाइश है अपने को। ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। फिलहाल तो हिंदुस्तान ने या राजस्थान ने नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, पूरा आसमान बाकी है, पूरे राजस्थान के लिए पूरा आसमान बाकी है। मैं अंत में एक लाइन और कह के बात बोलूँगा, विश्व विजय का सपना अपना अब साकार करेंगे हम, शक्तिवान संगठित राष्ट्र बन जन आधार बनेंगे हम, शक्तिवान संगठित राष्ट्र बन जन आधार बनेंगे हम। तो ये सारी लाइनों के बाद अब आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपके पास अरुण जी अग्रवाल हैं जो आपको हर किस्म से मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो आप अपने कदम आगे बढ़ाइए और भारत को ही नहीं, अपने पूरी दुनिया में भारत का, राजस्थान का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वरुण जी, आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने का और लोगों के बीच में संदेश जाने का, उसके लिए धन्यवाद।